Good afternoon, sir. Myself Abhishek Chaudhary. Welcome to your College Dunia platform for an Thoughts on Education initiative. So I'll be taking a few questions with you. So the very first question, being a faculty of the college, what are your roles and responsibilities towards the students? तो आपको भी नमस्कार। मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ, सहायक प्राध्यापक संतोष कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। एक शिक्षक के रूप में और एक प्रशिक्षक के रूप में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी आते हैं वे एक प्रशिक्षु शिक्षक होते हैं। उनमें शिक्षण का कौशल कैसे विकसित किया जाए, उनमें शिक्षण संबंधी योग्यता कैसे विकसित की जाए, तो उनका कॉग्निशन, इमोशन और साइकोमोटर डोमेन, इन सभी पोर्शन को ट्रेनिंग देने का, उनको प्रमोट करने का हम लोग यहाँ पे नर्चरिंग करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये एक अच्छे शिक्षक के रूप में समाज में आए। बहुत बढ़िया सर। तो सर, हाउ डू यू टेंड टू एस्टैब्लिश हेल्दी रिलेशंस विद द स्टूडेंट्स एंड फेलो फैकल्टी? आपकी ऐसी कौन सी हेल्दी रिलेशन रखने के लिए आप कौन से ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कि बच्चों एंड फैकल्टी मेंबर्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं? हमारे यहाँ कंटेंट ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है। इसके अलावा हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है जो कि हम अपने महाविद्यालय परिसर में और साथ ही साथ जो आसपास के गांव हैं, जैसे हमारा हुलहुंडू है, बालसरिंग है, तुपुदाना है, तो इन सारे क्षेत्रों में जो है सो हम जाते हैं, विजिट करते हैं और इस क्रम में अपने विद्यार्थियों से जुड़ने का, उनके संवेगों को पहचानने का, उनके व्यवहारिक पक्षों को समझने का अवसर मिलता है। साथ ही साथ जो भी समस्याएं हम इस प्रशिक्षण अवधि में पाते हैं उसके लिए जो है सो उसको दूर करने के लिए हमारे यहाँ मेंटर मेंटी का कंसेप्ट है, हमारे यहाँ एलुमनाई एसोसिएशन फंक्शन है। तो इन बच्चों को शिक्षण अवधि में जो भी समस्याएं आती हैं उनको हम संबंधित व्याख्याता, जो कि ग्रुप वाइज मेंटर होते हैं 10 विद्यार्थियों का, वे उन 10 विद्यार्थियों को शिक्षण अवधि में जो भी समस्याएं आती हैं व्यक्तिगत स्तर पे, शैक्षिक स्तर पे या फिर उनके व्यावसायिक स्तर पे, उन सभी का वो समाधान ढूंढते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो सर, बच्चों में वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच सब्जेक्ट्स के प्रति लाना एंड उनको इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाना है, मतलब ये किस तरह से आपकी कॉलेज करती है? चूँकि हमारा ये वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल एथिक्स और मोरालिटी, प्रोफेशनल मोरालिटी, प्रोफेशनल एथिक्स, इस पे ज़्यादा फोकस्ड होती है। इसलिए हमारे यहाँ बच्चों को प्रशिक्षण अवधि में विद्यालयों में जाकर के इंटर्नशिप देना होता है। वो विद्यालयों में जाते हैं, वहाँ पे जो भी उनका प्रैक्टिस स्कूल होता है वहाँ के बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एक तरह से एज ए ट्रेनी टीचर वो एक्सपीरियंस करते हैं कि टीचिंग कितना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, उसको हम कितना ईजियर बना सकते हैं। उन सारे एक्सपीरियंसेस के आधार पे वे बच्चे अपने प्रोफेशनल एथिक्स को, अपने प्रोफेशनल नॉलेज को और भी एनरिच करते हैं। और इसके लिए हम लोग इंटर्नशिप की सुविधा देते हैं, कोलैबोरेशन करवाते हैं, सेमिनार करवाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं, एमिनेंट पर्सन से इंटरेक्शन करवाते हैं और इन सारे पक्षों के आधार पे उनका होलसम पर्सनैलिटी डेवलप हो जाता है। बहुत बढ़िया सर। तो सर, आपका कुछ व्यूज हमें चाहिए होंगे प्लीज कॉलेज के प्लेसमेंट के प्रति, एंड आप किस तरह से बच्चों को इतना ट्रेन करते हैं कि उनका प्लेसमेंट एंड सारे स्टेप्स अच्छे हैं? क्योंकि अभी मैं प्लेसमेंट इंचार्ज के रूप में भी यहाँ पे कार्यरत हूँ और 20 फरवरी 2021 को महाविद्यालय परिसर में एक प्लेसमेंट ड्राइव लगाया जा रहा है और इसके लिए रांची के विभिन्न निजी विद्यालयों को रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया है। बहुत सारे स्कूल्स ने अपना कंसेंट भी दिया है। तो प्लेसमेंट सेल ये कार्य करता है कि जो भी बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनको उनके साथ हम रेगुलर कैसे जुड़ाव बनाए रखें, उनको प्लेसमेंट की अधिकतम संभावनाओं को विकसित करें, उन्हें विद्यालयों में भेजें और एक जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग का कंसेप्ट सोसाइटी में लाएं। और ये बच्चे जब प्लेसमेंट पा लेते हैं तो इसके बाद हमारा असली काम शुरू होता है। उनके प्रोफेशनल जो एथिक्स हैं, उनका जो प्रोफेशनल एफिशिएंसी है, ट्रेनिंग पीरियड में जो चीज़ों को सीखे हैं उसको कितना हद तक इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, उसका फीडबैक भी हम लोग लेते हैं और उनके सिक्योरिटी, उनके प्रोफेशनल ग्रोथ, इन सारे का भी असेसमेंट होते रहता है। बहुत बढ़िया सर। सर, हम जिस तरह से देखते हैं कि कंपटीशन बाहर इतना बढ़ चुका है, तो यहाँ की कॉलेज जो कॉलेज है अपने बच्चों के साथ ऐसा कौन से टेक्निक्स या फिर कुछ चीज़ किस तरह से तैयार करती हैं अपने बच्चों को ताकि वो बाहर के कंपटीशन को टैकल कर सके, लड़ सके एंड वहाँ पे एक अच्छा स्टैंड कर? तो इसके लिए हम लोग एक वर्चुअल अभी इनिशिएटिव्स लिए हैं, खास करके जो झारखंड टेट या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट
या फिर और भी जो टीचर बनने के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, उसके लिए हम लोग एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाए हैं और वहाँ से बच्चों को जो है सो रेगुलर ऑब्जेक्टिव बेस्ड तैयारी करवाया जाता है, जो कि इन सारे क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से अलग है। ये कम्प्लीटली वर्चुअल है और मैं और मेरे सहयोगी अभिषेक सर इसमें काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और कम से कम इसमें 250 से 300 बच्चे जुड़े हुए हैं। लगभग हर वर्चुअल इंटरैक्शन में 50 से 60 बच्चे जुड़ते हैं और मुझे आशा है कि इस बार जो सीटेट का एग्जामिनेशन 31 जनवरी को हुआ है उसमें मैक्सिमम मेरे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, ऐसी आशा है और एक प्रतिस्पर्धी माहौल हम लोग बना रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर इस तरह से कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या प्रोग्राम इस कॉलेज का जो कि बच्चों को एनहांस करती हो बाहर के चैलेंजेस को फेस करने के लिए? इसके लिए जो है सो एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमेशा यहाँ पे चलते रहता है। क्योंकि ये ट्रेनिंग कोर्स है तो ट्रेनिंग कोर्स में कंटेंट ओरिएंटेड बात तो होती ही है, साथ ही साथ आउटरीच एक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ लीगल लिटरेसी क्लब आयोजित किया गया है। उसके बाद जो है सो लीगल लिटरेसी क्लब के द्वारा बच्चों को जो है सो लीगल अवेयरनेस उनको दिया जाता है, लीगल लिटरेसी क्लासेज दी जाती है। साथ ही साथ ये बच्चे जो है सो पिछले वर्ष जो है सो हमारा गर्भ संस्कार पे एक सेमिनार हुआ था, वहाँ पे बच्चों ने अपना पेपर प्रेजेंटेशन किया। उसके बाद अभी हम लोगों ने वेबिनार के माध्यम से ह्यूमन राइट पे, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम पे और इंटरव्यू स्किल पे हम लोगों ने जो है सो एक वेबिनार लेक्चर भी आयोजित किया और बच्चों ने इसका काफ़ी लाभ लिया। और ये सारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इसके माध्यम से बच्चों का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बिहेवियर को डेवलप किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है और एक टीचर के रूप में उनको विकसित किया जाता है। बहुत बढ़िया सर। तो सर आप अपने साइड से कुछ चैलेंजेस बताइए जो कि आप तो इस क्वालिटी को बढ़ाना चाह रहे हो, एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाने में आप किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस पे? एक तो चुनौती ये है कि जो भी ट्रेनिंग कोर्सेज चलती हैं उनका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो प्रैक्टिकल अप्रोच एक ट्रेनिंग कॉलेज को पूरा करना चाहिए। जैसे कि अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चे को तो उस बच्चे का अगर टीचर ट्रेनिंग हो रहा है तो उसका पर्सनैलिटी एक टीचर के रूप में फॉर्म होना चाहिए, जो कि आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है कि एक टीचर का कॉग्निशन, उसका इमोशन, उसका इंटेलेक्ट, उसका एक प्रकार का पर्सनैलिटी कैसे फॉर्म करे, उसके फाइनल बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करे, ये एक चैलेंजेज है। दूसरा चैलेंजेज जो प्लेसमेंट का है कि बच्चे प्रोफेशनल कोर्स तो करते हैं लेकिन उनको सही जगह पे प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है, तो हमारा महाविद्यालय इसके लिए प्रयास कर रहा है और हम लोग जो है सो रेगुलर ये इनिशिएटिव्स लेते हैं कि जो भी बच्चे पास आउट होते हैं उनको प्लेसमेंट मिले। तीसरा जो इनिशिएटिव्स है वो ये है कि बच्चे पढ़ते तो हैं या ट्रेनिंग कॉलेजेज पढ़ाती तो हैं लेकिन बहुत सारे आउटरीच एक्टिविटीज़ नहीं करवाती हैं, तो वो आउटरीच एक्टिविटीज़, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ होता है। और आपको बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे कॉलेज का NAAC एक्रेडिटेशन भी होने वाला है और इसका पहला जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, सेल्फ स्टडी और स्टूडेंट सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट SSS और SSR, इसका रिपोर्ट जमा हो चुका है और NAAC की टीम भी यहाँ विजिट करने वाली है। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि वे सारी चुनौतियाँ जो हम फेस करते हैं उनको हम चिन्हित करें और उसके निदान के लिए अथक प्रयास करें। बहुत बढ़िया सर। तो सर आपकी कॉलेज की जो करिकुलम है वो किस तरह से इंश्योर करती है कि वो इस इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट है? हमारा जो करिकुलम है वो NCT और रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्रूव्ड है और उसको हम लोग फॉलो करते हैं। इसमें ये जो करिकुलम है वो बेसिकली एक टीचर को साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ जो उसका स्कूल पेडागोजी सब्जेक्ट है उसको किस प्रकार से उसके पर्सनालिटी में लाए, उसके एटीट्यूड में लाए, उसके एप्टीट्यूड में लाए और एक टीचर के रूप में वो बन के सामने आए। और वो करिकुलम तभी सक्सेसफुली हो पाता है जब हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ में ये टीचर अपने आप को एडजस्टेबल, अडेप्टेबल बिहेवियर दिखा रहा है और सोसाइटी को सर्व कर रहा है। बढ़िया सर। तो सर आपके हिसाब से सर कॉलेज का सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? मेरे कॉलेज का सबसे ग्रेटेस्ट जो स्ट्रेंथ है वो है कि सोसाइटी में एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के हम काम कर रहे हैं। हमारा जो ट्रस्ट है सोसाइटी फॉर नेचर एजुकेशन एंड हेल्थ स्नेह, उसके स्नेहिल वात्सल्य में न केवल हम लोग प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्नेहकुल पब्लिक हाई स्कूल में जहाँ पे डिप्राइव्ड बच्चे हैं। और ये जो इनिशिएटिव्स है वो संतेश कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के ट्रेनीज
और यहाँ के फैकल्टीज़ के सपोर्ट से हो पा रहा है। ये हमारा स्ट्रेंथ है कि हम लोग प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को न केवल ट्रेनिंग के माध्यम से टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि एक इनिशिएटिव्स लिए हैं स्कूल चला करके भी, जहाँ पे ऐसे वंचित समूह से आने वाले बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनको जो है सो सभ्य बनाएं, सुसंस्कृत करें और मेन स्ट्रीमिंग में लाएं, ताकि वो भी एक सजग और जागरूक और संसाधन नागरिक बन सकें। बहुत बहुत बढ़िया सर। तो सर, आप आने वाले यूथ के लिए ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपने कैरियर में काफ़ी अच्छे तरक्की कर सके, अपने आगे को बढ़ा सके अपने कैरियर को? यूथ का मतलब होता है जो आने वाली परिस्थितियों को, उनकी चुनौतियों को सामना कर सके, उसमें समय अनुकूल परिवर्तन ला सके और अपने योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को संवर्धित करते रहे, अपने ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाते रहे। चुनौतियां आए तो उसके लिए समाधान के लिए एक व्यक्तित्व विकसित कर सके, सामाजिक बिंदुओं पे, राजनीतिक बिंदुओं पे सजग व्यवहार करे और एक सक्रिय नागरिक के रूप में संवैधानिक आदर्शों को पूरा करते हुए अपनी जवाबदेही को पूरा करे। क्योंकि एक कवि ने कहा है कि मेरे देश के युवा मत देख बाएं मत देख दाएं, तेरे कंधों पर पड़ा है देश का जुआ। तो ये जो जुआ है, ये जो जवाबदेही है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अकाउंटेबिलिटी है, इसको एक युवा पूरा कर सकता है और उसे पूरा करनी चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।